नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हर बार की तरह हमारे एक यूट्यूब फॉलोअर है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा कि सर सीएट टायर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, आपका जो कुछ व्यू है उसके ऊपर शेयर किया जाए। डेफिनेटली उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आज हम ज़रूर पूरी करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप भी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग मिलती है वीडियो में, और वही आपको आगे बहुत सारे स्टॉक्स में एनालिसिस करते टाइम बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सीएट लिमिटेड मतलब सीएट टायर का जो क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा स्टॉक का। ये स्टॉक अच्छा है, अप ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉक जब भी ओपन हुआ 1995 के आसपास, तो लगभग 94 से लेके 2013 तक ये एक ही रेंज में काम कर रहा था, 179 से लेके 34 के रेंज में। दोस्तों, उसके बाद जिसके पास पेशेंस है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेशेंस जिसके पास है वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, जिसके पास नहीं वो कुछ नहीं कमाएगा। अभी क्या यहाँ पे देखिए, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत इस लेवल तक 95 में इन्वेस्ट किया, उन्होंने सोचा यार 2005 आके गया, लेकिन स्टॉक ने अभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद किसने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया 2005 पे, 2008 का क्रैश आया उसमें बहुत सारे लोग निकल गए रहेंगे। उसके बाद फिर भी जिसने इन्वेस्ट किया रहेगा उसने भी देखा रहेगा भाई 3-4 साल हो गया स्टॉक कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है। लेकिन जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहेगा और उसके पास पेशेंस है, तो आज उसका स्टॉक देखिए दोस्तों कहाँ पे चला गया है। रिटर्न्स देखिए, यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो लगभग यहाँ से ऑलमोस्ट 5000% रिटर्न स्टॉक ने दिया है पिछले 10 साल में। 10 साल में, हाँ, 10 साल में बोल रहा हूँ। उससे पहले पिछले 20 साल में कुछ रिटर्न नहीं मिला, लेकिन 10 साल में आपको लगभग 5000% रिटर्न मिल गया। मतलब यहाँ पे सोचिए, अगर किसी ने 200 क्वांटिटी इस लेवल पे लिया रहेगा 10-20 रुपए में, आज उसका रिटर्न कितना हो गया है। तो दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंस और डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। और अगर आपके पास हो ये दो चीज़ें से है तो ये आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये मंथली टाइम फ्रेम है, आपको मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है दोस्तों। पहले ही बोल देता हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब 2-4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। ओके, आप मुझे बोलोगे सर 1 साल लॉन्ग, नहीं, 1 साल में, 1 साल छोड़ दीजिए दोस्तों। 1 साल में बहुत सारे स्टॉक्स रिटर्न भी नहीं देते, लेकिन कम से कम 5 साल पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न यहाँ पे इस स्टॉक ने बनाया मंथली टाइम फ्रेम पे। एक यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया। ओके, इसके पहले इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद ये हाई को काटा, एक हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। वेरी ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन पैटर्न। ओके, पहली बात मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है इसी लेवल के आसपास। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन क्यों। यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट, पुल बैक और रिटेस्ट, स्टॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे और एक आपको ड्रॉ करना है। लगता तो नहीं वो आएगा, लेकिन फिर भी आपको ड्रॉ करके रखना है। एक लेवल है, एक लेवल, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है 2000 का, ये लॉन्ग टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठना चाहते हैं, 2000 के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो निकल जाना है, क्योंकि वहाँ से वापस एक फॉल देखने को मिल सकता है 1300 तक। लेकिन स्टॉक मुझे नहीं लगेगा इमीडिएटली नीचे आएगा, क्योंकि अभी 2627 2900 से लेके अभी 2500 तक आ चुका है। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम, ओके, यहाँ पे आपको एक अच्छा पैटर्न वापस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस इस सपोर्ट पे, ओके, इस सपोर्ट पे कहीं ना कहीं वापस एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट और रिटेस्ट और ऊपर चला गया। तो यहाँ पे स्टॉक अच्छा मोमेंटम, अच्छे पैटर्न बनाते हुए वन डे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, स्टॉक मार्केट में आप बोलोगे सर मुझे 15 दिन में अच्छा रिटर्न चाहिए,
मिल सकता है, स्टॉक में पोटेंशियल रहेगा तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जिसके पास पेशेंस है वो अच्छा वेट करेगा, कम से कम ये देखिए मैं यहाँ के बहुत टाइम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जितने, अभी मैंने कोचिन शिपयार्ड दोस्तों 1 महीने पहले दिया था, बिफोर 1 मंथ बैक। ओके, 17 मार्च को मैंने स्टॉक दिया था, जाके देखिए वीडियो। उस स्टॉक जब भी मैंने स्टॉक दिया था 890 के आसपास चल रहा था स्टॉक, अभी लगभग 1400 के आसपास चला गया है। 50% ऑलमोस्ट स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है 1 महीने के अंदर। अभी भी मैं होल्ड करके रखा हूँ और मैं इसको और बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जिसके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली एक अच्छा वहाँ पे पैसा बना सकते हैं। अभी यहाँ पे जिन्होंने इस लेवल पे बाय किया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर कोई स्टॉक में आप एंट्री करते हो तो एंट्री करने से पहले आपका एसएल डिफाइन होना चाहिए। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10 रुपये में एंट्री लेते हो तो आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से सिर्फ 20% या 10% एसएल दे सकता हूँ, तो आपका 1 रुपये एसएल रहेगा। 9 रुपये के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहाँ पे आपको किसी भी हालत में एग्जिट करना है। तो बिफोर एंट्री पॉइंट योर स्टॉप लॉस शुड बी डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है स्टॉक में। स्टॉक का सपोर्ट है दोस्तों 2400 से लेके 2400 तक। ओके, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से जिनको फ्रेश एंट्री लेना है उनको वेट करना है लेवल ब्रेक होने का 2700। जब ये 2700 ब्रेक होगा वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अभी मुझे यहाँ पे पूछोगे सर इस लेवल के बीच में क्या करना है, सो नाउ दिस इज़ द नो ट्रेडिंग जोन। अभी ये जो 9% का जो बीच में गैप है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपको ट्रेड करना नहीं है, स्टॉक को बाय नहीं करना है, क्योंकि किस डायरेक्शन में जाएगा अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जिनको शॉर्ट करना है वो शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ऊपर के साइड के टारगेट देखेंगे, नीचे के साइड के टारगेट देखेंगे। दोस्तों वापस बोलना चाहता हूँ, जो हायर लेवल्स पे बाय करके रखा है उनको ऑप्शन नहीं है अगर उन्होंने टाइम पे एग्जिट नहीं किया रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए 2900 पे बाय किया है, अभी स्टॉक चल रहा है 2500 के आसपास, ऑलरेडी यहाँ पे 20% के लॉस में है। तो 20% में आपको लॉस लेना है या नहीं आई आपके ऊपर डिफाइन है। लेकिन किसी भी स्टॉक में आप एंट्री करते हो तो आपका मैक्सिमम रिस्क 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा एसएल आपका नहीं होना चाहिए। अगर 10% के ऊपर आपको लॉस दिख रहा है तो आपको वो स्टॉक काट देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, लॉस बुक करना है और दूसरे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं तो ठीक है, आप उसको एक अच्छे लेवल पे वापस आने तक आप होल्ड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, प्रॉपर एसएल, टारगेट सब बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए और उसी तरह से आपके हर एक स्टॉक में स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस है ऊपर का, ये अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है इमीडिएटली ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉ करके रखते हैं। ओके ठीक है, तो ये 3000 का लेवल, उसके बीच में 2700 और सपोर्ट हमारा 450 के आसपास। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, वापस यहाँ पे आ जाता है तो 2250। ओके 2250, 2250 तक ये स्टॉक वापस यहाँ तक आ सकता है। तो अगर जिनको वेट करना है फ्रेश एंट्री तो एक तो इस लेवल पे कीजिए, नहीं तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। क्यों? अगर इस लेवल पे आता है तो कम से कम आपको 10% आराम से मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं पता मुझे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एक तो इस लेवल पे एंट्री करना है, नहीं तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, इस लेवल पे हम एंट्री लेंगे। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिबोनाची जो प्रीवियस स्विंग हाई है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 0.38 गोल्डन लेवल ब्रेक कर दिया है। उसके बाद गोल्डन लेवल, उसका जो दूसरा गोल्डन लेवल है 0.5 का, वो भी ब्रेक कर दिया है और लगभग 0.618 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो फिबोनाची के हिसाब से मैंने 4 ही गोल्डन लेवल रखी है दोस्तों। यहाँ पे 0.38, 0.5, 0.61 ये गोल्डन लेवल्स हैं। अगर 2400 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 2200 तक स्टॉक आ सकता है। तो आपको इस लेवल तक वेट करना है, और या तो इस 0.382 मतलब 2625 ब्रेक होने का वेट करना है।
तो यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से भी हमने देख लिया, प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लिया, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए RSI कम्प्लीटली बेयरिश है दोस्तों। यहाँ पे एक लो लगाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात क्या दिख रही है RSI में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लो लगाया दोस्तों, यहाँ पे RSI ने एक लो लगाया, वापस उसी लेवल पे लो लगाया, लेकिन RSI ने एक हायर लो बनाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है RSI में, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर रहेगा। लेकिन डाइवर्जेंस के ऊपर अगर कोई ट्रेड करता है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो ट्रेडर लेने का। लेकिन हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों, मंथली, वीकली और डेली, यहाँ पे मंथली, वीकली और डेली तीनों RSI अबव 60 रहेगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपको स्टॉक ढूंढना है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे डेली भी नेगेटिव दिख रहा है, वीकली देख लेते हैं, वीकली भी अभी बिलो 60 है, मंथली देख लेते हैं, मंथली ऑलमोस्ट 60 को सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे 60 तक आ सकता है, तो आपको 60 तक वेट करना है मंथली के। तो दोस्तों यहाँ पे RSI का हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो 200 EMA है, 200 EMA जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बताता है कि स्टॉक में बने रहना है या निकल जाना है। अगर 200 EMA के ऊपर अगर कोई स्टॉक है, अगर 200 EMA के ऊपर, यहाँ पे देखिए, अगर 200 EMA के ऊपर अगर कोई स्टॉक है तो वो अप ट्रेंड में माना जाता है, अगर 200 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड में माना जाता है। तो अभी फिलहाल आप देखोगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही अभी तक 200 EMA। यहाँ पे देखिए कितनी बार नीचे आया वो देख लेते हैं पहले। 200 यहाँ पे से ओके एक बार आया था, उसके पहले कोरोना के टाइम आया रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे रिटेस्ट। तो अगर आना रहेगा तो आपको 200 EMA लगा के रखना है, इस लेवल को भी वेट करना है, आएगा, डेफिनेटली आएगा, 200 EMA तक आ सकता है और वहाँ से और 5 to 6% यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है C8 टायर में। यहाँ पे वीकली भी देख लेते हैं, वीकली में क्या बता रहा है। वीकली बहुत नीचे, छोड़ दीजिए, इतना नीचे नहीं जाएगा। तो डेली के हिसाब से 200 EMA आ सकता है। तो यहाँ पे 200 EMA भी हमने देख लिया दोस्तों। अभी जो हमारे जो गोल्डन क्रॉस ओवर है, वो गोल्डन क्रॉस ओवर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो 20, यहाँ पे इसको 20 बैठता है क्या, वो देख लेते हैं पहले। 20 EMA और उसके बाद 34 नहीं 50 EMA हम यहाँ पे लगाएंगे। 50 EMA, ओके 50 EMA हमने लगा दिया है। यहाँ पे आया क्यों नहीं है, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, वेट, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है दोस्तों आज। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 50 EMA, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है RSI निकाल दो, ठीक है, RSI निकाल देते हैं। यहाँ से ज़्यादा इंडिकेटर्स हो चुके हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 50 लगाते हैं। इसका जो स्टाइल है इसको हम क्या है, ओके ब्लू में ही हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने अच्छा क्रॉस ओवर दिया था, तो यहाँ पे एक अच्छा क्रॉस ओवर दिया था। उसके बाद रिटेस्ट, अप ट्रेंड, रिटेस्ट, अप ट्रेंड, रिटेस्ट। जिस टाइम इसने ब्रेक डाउन दे दिया, 50 के नीचे चला गया, उसके बाद रिटेस्ट किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो मैंने जो प्राइस एक्शन का लेवल बताया है, उसके बाद जिस दिन ये लेवल के ऊपर निकलेगा उस दिन आपको एक क्रॉस ओवर होने के, एक क्रॉस ओवर भी आपको दिखेगा 20-50 का। तो यहाँ पे उस टाइम तक वेट कीजिए। और फ्रेश पोजीशंस के लिए मैंने बताया, जो ऑलरेडी स्टॉक हायर लेवल्स पे खरीद चुके हैं तो उनको तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 20% लॉस लेना है या एग्जिट करना है या बने रहना है, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। मैंने सिर्फ मेरा व्यू आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, लेकिन एक नेगेटिव बात क्या होने है दोस्तों, हमेशा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो बनाता हूँ तो तभी बोलता हूँ कि अगर सपोर्ट के पास अगर टाइम स्पेंड कर रहा है कोई स्टॉक, तो देयर आर हाईली चांसेस कि स्टॉक नीचे जा सकता है, और रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड कर रहा है तो हाईली चांसेस कि वो ऊपर के साइड जा सकता है। तो अभी फिलहाल तो स्टॉक सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन नहीं मिला। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो चुका है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो अगले लेवल का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल में हमने एनालिसिस किया, टेक्निकल, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, तीनों का हमने एनालिसिस किया। उसी हिसाब से स्टॉक का मैंने आपको व्यू बताया, कौन से लेवल पे बाय करना है, कौन से लेवल तक रखना है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है।
दोस्तों ऐसे ही अगर आपको कोई स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस चाहिए रहेगा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली उस स्टॉक का नाम और उसके आगे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, अगर फंडामेंटल चाहिए सिर्फ तो फंडामेंटल लिख के भेजिए, उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।